हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखें, आज संख्या पद्धति में समतुल्य या तुल्य परमय संख्याएं क्या होती हैं ये बताता हूं मैं। तो पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको 7/6 ले लिया, एक परमय संख्या है ये। अब मैंने अंश में और हर में एक से पूर्णांक से गुणा कर दी, शून्य को छोड़ करके, शून्य पूर्णांक को छोड़ करके अंश और हर में। जैसे मैंने सपोज करो -2 से गुणा कर दी, अंश में भी कर दी, हर में भी कर दी, तो कितना आया? प्लस की और माइनस की गुणा माइनस में होती है -14, प्लस की और माइनस की गुणा माइनस में होती है 6 दूनी 12। तो ये -14/-12 7/6 की तुल्य परमय संख्या या समतुल्य परमय संख्या है। अब देखो, एक परमय संख्या, तुल्य परमय संख्या निकाली। अब मैं दूसरी निकालू 7/6 की। मैंने 7/6 को किसी और जो है शून्य को छोड़ करके, शून्य को इसलिए छोड़ देते हैं, मतलब जैसे 0 से यहां पर करी, 0 से यहां से करी, 7 की गुणा 0 से करी 0, 6 की गुणा 0 से करी 0, एक्सक्यूज मी। तो 0/0 मैथ में परिभाषित नहीं है, तो इसलिए 0 से नहीं करेंगे। तो 0/0 जो परमय संख्या प्राप्त हो, कहें कि परमय संख्या प्राप्त हुई, तो वो 7/6 के तुल्य है ना। तो यहां पर 0 को छोड़ करके किसी भी पूर्णांक से भाग करें, गुणा करें अंश में और हर में। अब मैंने सपोज करो 5 से कर दी, तो मेरे पास में क्या आया? 7×5 35 बटे 6/6 30, तो 35/30 7/6 के समतुल्य या तुल्य परमय संख्या है। तो देखें, अगर किसी परमय संख्या में एक सी मतलब समान पूर्णांक शून्य को छोड़कर अगर किसी परमय संख्या में समान पूर्णांक शून्य को छोड़कर अंश तथा हर में गुणा करने पर प्राप्त परमय संख्या -14/-12 है। अंश में -2 से गुणा करी, हर में -2 से गुणा करी, तो प्राप्त परमय संख्या -14/12 7/6 का समतुल्य या तुल्य परमय संख्या है। प्राप्त परमय संख्या दी गई कौन है? 7/6 दी गई परमय संख्या की समतुल्य या तुल्य परमय संख्या कहलाती है। ये एग्जाम्पल हो गया। इससे ये क्या दर्शाता है? ये साइन है,
ये दर्शाता है -14/12, -14/-12 दी गई परमेय संख्या 7/6 की तुल्य परमेय संख्या है। तुल्य परमेय संख्या है। तुल्य परमेय संख्या मिली। यहां पर क्या हुआ बच्चों, ये क्या बता रहा है, 35/36 प्राप्त परमेय संख्या 35/36 35/30 बच्चों, 35/30 दी गई परमेय संख्या परमेय संख्या 7/6 की समतुल्य या तुल्य परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी जो है वो हमारे पास में परमेय संख्या की असंख्य तुल्य परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यहां पर इसे मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, लिख देते हैं। फिर उसके बाद कोई परमेय संख्या असंख्य परमेय संख्या, कोई परमेय संख्या असंख्य तुल्य परमेय संख्याएं रखती है या होती है। किसी भी परमेय संख्या की असंख्य मतलब गिनी ना जा सके इतनी तुल्य या समतुल्य परमेय संख्या होती हैं। ये बच्चों हुआ। अब मैं इसके बाद जो है क्या बता रहा हूं, इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किसी दो परमेय संख्याओं के बीच में जो है वो कुछ परमेय संख्याएं प्रवेश करानी है दो परमेय संख्याओं के बीच में। तो देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच में दो, पेन दूसरा ले लेता हूं बच्चों, गड़बड़ कर रहा है, ये मेरे पास है। दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या कैसे निकालें, इसे निकालना बताते हैं। जैसे हमारे पास में एक परमेय संख्या a है और एक परमेय संख्या b है। a और b दो परमेय संख्याएं हैं।
मान लिया, माना। तो ए और बी के बीच में एक परमाणु संख्या लाएं। ए तथा बी के बीच में एक परमाणु संख्या कैसे लाएंगे बच्चों? ए और बी को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो हमें जो परमाणु संख्या मिलेगी वो परमाणु संख्या ए और बी के बीच में एक परमाणु संख्या होगी। तो इसे बच्चों ऐसे करके भी दे सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी, ये ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। बच्चों नोट करें 2 परमाणु संख्याओं के बीच में अनगिनत मतलब असंख्य परमाणु संख्याएं प्रवेश कराई जा सकती हैं। 2 परमाणु संख्याओं के बीच में अनगिनत या असंख्य परमाणु संख्याएं होती हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे जाएगा कि इन 2 दी हुई परमाणु संख्याओं के बीच में एक परमाणु संख्या निकालो, या ये कहेगा इन 2 दी हुई परमाणु संख्याओं के बीच में 2 परमाणु संख्या निकालो, या ऐसे करके देगा इन 2 दी हुई परमाणु संख्याओं के बीच में 3 परमाणु संख्या निकालो, 5 परमाणु संख्याएं निकालो, 10 परमाणु संख्याएं निकालो, 100 परमाणु संख्याएं निकालो। तो ऐसे करके कह सकता है। तो यहां पर मैं 2 दी हुई परमाणु संख्याओं के बीच में जो है वो परमाणु संख्या निकालने के मेथड्स बता रहा हूं। यहां पर बच्चों मैं पहला मेथड बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में मैं पहला मेथड भी लूंगा, फिर उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करूंगा। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं इस वीडियो को पॉज करके, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो पॉज करके बच्चों क्वेश्चन उतारता हूं। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन उतार लिया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है 2 तथा 3 के बीच में एक परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर देखते हैं, छोटा सा है। देखिए 2 तथा 3 के बीच परमाणु संख्या, क्या करें, 1/2 लिख दें। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 1/2 ए प्लस बी। ये ए है, ये बी है, तो 2 + 3, 1/2 ब्रैकेट ये 5 हो गया, 1/2 गुणा 5। और इसके बटे हर नहीं दिखाई दे रहा, तो हर बच्चों 1 होगा। इसमें क्या होगा, हर यहां पर 1 होगा। अंश अंश की गुणा कर लें, 5 एकम 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो अतः 2 और 3 के बीच में एक परमाणु संख्या है 5/2। तो 2 से तो बड़ी होगी ये, और 3 से क्या होगी, छोटी होगी। देखें 2 से 2 छोटा है 5/2 से। यहां देखो
5/2 छोटा है 3 से, तो ये बीच की संख्या आ गई। देखो ये, अब हम इस मेथड से हमने यहां पर, अब इसी क्वेश्चन में मैं ये कह दूं कि 2 तथा 3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच एक क्वेश्चन मैंने ये कह दिया, 2 तथा 3 के बीच एक की जगह मैंने कह दिया 3 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखें, उत्तर दे रहा हूं बच्चों इसका, 2 तथा 3 के बीच एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या क्या, 1/2, 2 में 3 ऐड कर दूं, 1/2 गुणा 5, अंश में 1 है, 5 एकम 5/2, ये आ गया। इसलिए ये बच्चों इसलिए का साइन है, 2 तथा 3 के बीच में 5/2 आया, 5/2 ये बड़ा है ये। अब मैं बच्चों क्या कर लूं, 2 और 5/2 के बीच में एक परमेय संख्या निकालूं, 2 तथा 5/2 के बीच एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या। तो देखो आधा करूंगा, जिन 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालनी है, तो अब हमारे पास में ये a है, ये b है, 2 + 5/2। अब बच्चों 1/2, ये बच्चों आपको लासा निकालना आता होगा। इसके बटे कुछ भी नहीं है, इसके बटे हम 1 मान लें। 1 और 2 का लासा हमारे पास में क्या आएगा, 2 ही आएगा। इस 1 से इस 2 को भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे 2 को, 2 आया। इस 2 से, ये वाला 2 से इस 2 को गुणा करेंगे, ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 है 5 उतार दे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इस 2 से इस 2 को भाग करेंगे, 2 से 2 को भाग करा 1 आया, 1 से गुणा कर लेंगे, 1/2। और बच्चों देखो 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 बटे ये 2, 1/2, और ये बच्चों हो गया 9/2। अंश की अंश से गुणा कर लें, 1 की 9 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा ये। तो अब हमारे पास में बच्चों क्या हो गया, इसलिए देखो पहले था हमारे पास में ये 2, 5/2 और 3 ये था। अब इसके और इसके बीच में परमेय संख्या निकाली, तो जो परमेय संख्या आई 9/4 वो इसके और इसके बीच में रखेंगे, 9/4 रख दी, जिनके बीच में निकाली। और 9/4 2 से बड़ा होगा, 9/4 से 5/2 बड़ा होगा, 5/2 से 3 बड़ा होगा। 2 परमेय संख्याएं निकल आई, 2 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं कह रहा है, 1 परमेय संख्या और निकालते हैं। अब किसके बीच में निकालने हैं बच्चों, आपके पास में चॉइस है, किसी के बीच में भी निकालिएगा। आप चाहें तो 2 और 9/4 के बीच में निकाल लीजिएगा, आप चाहें तो 9/4 और 5/2 के बीच में निकाल लीजिएगा, आप चाहें तो 5/2 और 3 के बीच में निकाल लीजिएगा, जिसके बीच में चाहे उसके बीच में निकाल लीजिएगा। चॉइस आपके पास, 2 और 9/4 के बीच में निकाल लीजिएगा, 9/4 और 5/2 के बीच में निकाल लीजिएगा, 5/2 और 3 के बीच में निकाल लीजिएगा,
मैं सब चलो 9/4 और 5/2 के बीच में निकालना हूं। 9/4 तथा 5/2 के बीच एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या निकालना है। आधा करें, किनके बीच में निकालना है? 9/4, ये ए हो गया, ये 5/2 हो गया। 1/2 लिख लो। अब बच्चों लासा, लासा निकालने का मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। मैं बहुत आसान सा तरीका क्या बता रहा हूं, जैसे किस किस का लासा निकालना है? 2 का और 4 का। लासा के केस में बड़े वाले नंबर को पकड़ लो और छोटा वाला नंबर देखो कि छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर ही लासा होगा। लासा आ गया, 4 लासा आ गया। अब हमारे पास में बच्चों इसी को थोड़ा सा मैं 3 और 4 का लासा निकालता, तो बड़ा वाला नंबर मैंने पकड़ लिया, छोटा वाला नंबर 3 है। 3 का पहाड़ा पढ़ू, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बड़ा वाला नंबर नहीं आया। तो अब बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़ू, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो 3 के पहाड़े में क्या 8 आ रहा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8 भी नहीं आया। तो 4 का पहाड़ा और आगे पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 आ गया। तो ये 12 लासा हो गया। ये लासा पहाड़े में नहीं आया तो लासा नहीं हुआ। छोटा सा तरीका मेरे तरीके से निकालिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, इस 4 से इस 4 को भाग करेंगे, 4 से 4 को भाग करा, 1 आया। 1 से संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास में भागफल 1 आता है। ध्यान रखें, 9 दिया हुआ पहले से, गुणा करेंगे 1 से, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 से भाग करी 4 को। ये बच्चों ऐसे करके कॉपी में नीचे लिख लेंगे रफ वर्क, ये रफ वर्क है, अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेंगे ऐसा। अब मैंने 2 दूनी 4, क्या बार गया? 2 बार। पहले से कितना था? 5 गुणा ये वाला 2, भाग उतार देंगे। ये रफ वर्क था। रफ वर्क को बच्चों मैंने ये इस तरीके से क्या कर लिया, 1/2, ये 9 हुआ, प्लस 5 दूनी 10/4, 1/2 गुणा ये हुआ 19/4, 19 एकम 19, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8। इसलिए पहले जो नंबर थे वो उतारो और जिन 2 नंबर के बीच में निकाला था उनके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 2 9/4 इन 2 नंबर के बीच में निकाला, तो इन 2 नंबर के थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़ देंगे, 5/2 और ये 3। इनके बीच में, बाकी के बीच में ऐसे साइन लगा लो। इनके बीच में एक नंबर परमेय संख्या आई 19/8, इनके बीच में लिख लो और हम क्या कर दें, एरो इधर की तरफ को लगा दें। 19/8 9/4 से बड़ा है, 19/8 5/2 से बड़ा है। अगर हम इसके और इसके बीच में निकालते दूसरा आंसर आता कोई, इसके और इसके बीच में निकालते कोई और आंसर आता, तो आंसर टैली नहीं भी कर सकते हैं आपके बीच में। अतः क्या लिखेंगे, 9/4 कॉमा 19/8 कॉमा 5/2 दी गई परमेय संख्याओं 2 तथा
3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच 3 परमय संख्याएं हैं, परमय संख्याएं हैं। एक तो इस तरीके से निकाला। अब बच्चों अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कर देता और बढ़ा देता इस क्वेश्चन को, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी की ओर लेकर के जा रहा हूं, ये तीसरा क्वेश्चन कर देता, 2 तथा 3 के बीच 3 की जगह मैं कह देता 5 परमय संख्या, 5। तो बच्चों 3 तो ये इंट्रोड्यूस हो गई। अब मैं जो है आगे लिख रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास बहुत सी चॉइस है। 2 और 9/4 के बीच में एक परमय संख्या निकाल लूं, 9/4 19/8 के बीच में एक परमय संख्या निकाल लूं, 19/8 5/2 के बीच में एक परमय संख्या निकाल लूं, 5/2 और 3 के बीच में परमय संख्या निकाल लूं। ऐसे करके परमय संख्याएं निकाली जा सकती है। अब मैं परमय संख्या बच्चों निकाल रहा हूं, 1 3 निकल गई, 2 की जरूरत है मुझे, और मैं 2 और 9/4 के बीच में एक परमय संख्या निकाल लूं। 2 तथा 9/4 के बीच परमय संख्या, परमय संख्या। तो बच्चों क्या करेंगे, ये 5 वाला क्वेश्चन 3 वाले तक यहां तक ऐसे ही करेंगे, उसके बाद ये और कर लेंगे उसमें 1/2 2 प्लस 9/4 1/2, और देखो इसके बटे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ये रफ वर्क है, 1 और 4, 1 के पहाड़े में 4 आ रहा है, तो 4 हमारे पास में लासा हो गया। 2 ऐसा ही उतार दें, गुणा कर दें, 1 से भाग करेंगे 4 को तो 4 बार जाएगा, 1 से भाग करेंगे 4 को तो 4 बार जाएगा। इस 2 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दें, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को इस 9 से गुणा करेंगे, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 1/2 8 प्लस 9/4, 1/2 गुणा ये 17 हो गया बच्चों बटे 4, 17/17 एकम 17, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, तो 17/18 इसके बीच में आ गई। इसलिए देखो 2 जैसी है वैसे लिख लो, पहले जिनके बीच में परमय संख्या निकाली है उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दी यहां पर हमने, और बाकी सब ऐसे उतार दो, 19/8 5/2 3 ये, और 17/18 इनके बीच में निकाली है, इनके बीच में लिख दो 17/8, चिन्ह लगा लो। अब इसके और इसके बीच में निकाल लो, इन्हें मिटा देते हैं। देखो किसके बीच में निकाले, 5/2 और 3 के बीच में, 5/2 तथा 3 के बीच एक परमय संख्या, एक परमय संख्या क्या आई बच्चों, देखें 1/2 लें, किसके बीच में निकालना है, 5/2 और 3 के बीच में, 1/2 2 और इसके बटे 1 है, तो हमारे पास में लासा आया 2, 2 से 2 से भाग करी 1 आया, 5 एकम 5, 3 गुणा 2, 1/2 5 प्लस 3/2, 1/2 गुणा 8/2 कितना आया, 8/4,
जैसा लिखा है वैसा ही, इसे कट्टा पीटी नहीं करेंगे। इसलिए 2 17/8, 9/4, 19/8, 5/2 और 3, इनके बीच में लगाना। तो इनके बीच में जगह छोड़ दी और इनके बीच में लिख दूं इसे 8/4। 8/, गलत हुआ बच्चों, 3 दूनी 6 हुआ बच्चों, 6, 5 और 6 11, 11 एकम 11, 11/4, तो ये आया 11/4। और चिन्ह ये लगा दीजिएगा, ये। तो हमारे पास में देखो 1 2 3 4 5 पर मैं संख्याएं आ गई 2 और 3 के बीच में। अतः क्या लिख देंगे, अतः 2 तथा 3 के बीच 17/18, 17/8 बच्चों, कॉमा 9/4, 9/4, कॉमा 19/8, 19/8, कॉमा 5/2, 5/2, कॉमा 14/4, 14/4, 1 2 3 4 5, 5 परमय संख्याएं हैं, परमय संख्याएं हैं, ये 5 परमय संख्या निकाल ली। अब बच्चों ये मेथड काफी लेंदी जा रहा है, काफी डिफिकल्ट जा रहा है। अब मैं यहाँ इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से को सॉल्व करता हूँ। ये मेथड फर्स्ट था, अब मेथड सेकंड ले रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। तो सेकंड मेथड सेकंड ले रहा हूं, वो फर्स्ट मेथड था। एक मेथड से सॉल्व करना है आपको। टाइम देखें आपके पास में कम है तो आप इस मेथड से कर दीजिएगा, टाइम आपके पास में भरपूर है, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस मेथड से ही कीजिएगा। मार्क्स देख लीजिएगा कितने मार्क्स का, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है पहले मेथड से कीजिएगा, कम मार्क्स का क्वेश्चन है दूसरे मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। जरूर नहीं है दोनों आंसर मैच करें। 2 और 3 के बीच में 5 पर मैं संख्या निकलवा रहा है। ये आप रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क अपनी कॉपी पे ही करेंगे। 5 पर मैं संख्या निकलवा रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 आया। 5 में 5 पर मैं संख्या निकलवा रहा है तो 5 में 1 जोड़ दिया, 6 आया। अगर 3 पर मैं संख्या निकलवाता 3 में 1 जोड़ देते 4 आता। 7 पर मैं संख्या निकलवाता 7 में 1 जोड़ देते 8 आता। 10 पर मैं संख्या निकलवाता 10 में 1 जोड़ देते 11 आता। जितनी पर मैं संख्या निकलवा रहा उससे 1 ज्यादा कुल मिलाकर के समझे। अब आप 2 लिखें और यहां 3 लिख लें। ये कितना आया, 6। अब मैंने इसमें 6 से अंश में गुणा कर ली और 6 में ही मैंने हर से में गुणा कर ली। हर में 1 है, ऐसे मैंने गुणा कर ली। जैसे 2 और 3 है, इसके बट्टे कुछ नहीं है, इसके बट्टे 1 लिख लिया, इसके बट्टे 1 लिख लिया। अंश में भी मैंने 6 से गुणा कर ली, हर में भी मैंने 6 से गुणा कर ली। यहां पर भी मेरे पास में 1 है, 1 है, मैंने क्या कर लिया, अंश में भी 6 से गुणा कर ली, हर में भी 6 से गुणा कर ली। ये कितना आया बच्चों, रफ पे करें, 12/6 और ये कितना आया, 18/6। रफ वर्क में 12/6, 18/6। 12 के बाद अगला नंबर क्या आता है, कॉमा लगाओ, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। देखो 5 बार संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। देखें या
इसको कैसे ले सकते हैं, 6 से 6 कट गया, फिर वही 2 रह गया, 2 कॉमा 13/6 कॉमा 14/6 कॉमा 15/6 कॉमा 16/6 कॉमा 17/6 कॉमा 6 से 6 काट दिया भाई 3। तो 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 दी गई परमय संख्याएं 2 तथा 3 के बीच 5 परमय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा और कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं और दूसरे मेथड से करूंगा, इस वाले मेथड से। अब मैंने बच्चों क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहां क्वेश्चन ले लिया मैंने 1/3 तथा 1/2 के बीच 10 परमय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 10 परमय संख्याएं ऐड करके हाफ करना बड़ा लेंदी वर्क हो जाएगा यार, 1 घंटे तक करते रहोगे आप लोग। तो उत्तर रफ वर्क अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। रफ वर्क 10 परमय संख्याएं कह रहा है, 10 में 1 जोड़ लीजिएगा 11। ये जो संख्या मिली इसमें ही अंश में और इसी से ही हर में गुणा करते हैं। देखो 1/3 है और 1/2 है, ये लिख लो। लिख लिया। हमें आया 11 से गुणा करी अंश में, 11 से गुणा करी हर में, 11 से गुणा करी अंश में, 11 से गुणा करी हर में। ये क्या हुआ, रफ में करेंगे। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और यहां लिखेंगे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ये आ गया। यहां बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी कम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वर्क और करेंगे। यहां क्या करेंगे बच्चों, 1/3 है, 1/6 है। इस दूसरे मेथड में बच्चों हर जो है वो समान बनाते हैं। यहां 3 हार है, यहां पर 2 हार है। डिनोमिनेटर यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। तो 1/3 और 1/2 यहां लिख लो। 2 ये रफ वर्क है। 2 और 3 का बच्चों लासा लेने को कहा मैंने। बड़ा नंबर पकड़ लो, छोटा नंबर का पहाड़े में बड़ा नंबर आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं आ रहा है। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ये आ रहा है। तो ये लासा हो गया। लासा निकाल लिया, मेरे मेथड से निकाल लीजिएगा, रफ वर्क है। अब यहां देखो, यहां 3 है, ये 6 कब बनेगा, जब 2 से गुणा कर दें। क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। तो 1/3 है, 2 से गुणा कर दें, देखो 6 हो गया। 2 से यहां गुणा कर दें, तो ये हो गया मेरे पास में 2/6। तो 1/3 के समतुल्य या तुल्य परमय संख्या आ गई 2/6। अब 1/2 है, पहले 1/2 उतारो।
दो में कितने से गुणा कर दें कि 6 हो जाए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 से गुणा कर दें। तो 3 से ही हर में कर दें, 3 नहीं अंश से कर दें। 3 एकम 3 बटे 6। ये अब बच्चों ये बात समझ में नहीं आई, फिर से मैं रब करके इसे समझाता हूं आपको। तो देखो बच्चों क्या करा, हर अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो बच्चों हर एक से बनाएंगे। हर एक से बनाने के लिए क्या करें, जो हर हैं उनको लासा ले लें। 2 और 3 का लासा लिया, बड़ी वाली संख्या को में देखें, छोटी वाली संख्या पहाड़े में आ रही है, छोटी वाली संख्या के पहाड़े में आ रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं आया, तो हमारे पास में 3 का पहाड़ा पड़ लिया 6, 3 दूनी 6। अब 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो आ रहा है 6, तो 6 लासा आ गया। इसका मतलब ये हुआ 1/3 पहले से उतार लिया, 1/2 पहले से उतार लिया, यहां कितने से गुणा करें कि 6 हो जाए, ये हो जाए। कैसे पता चले क्या बनाना है? 6 हो जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर दें, तो 2 से ही हर में गुणा करें, 2 से ही अंश में गुणा करें, ये हो गया 2/6। यहां पर देखें, अब 2 का पहाड़ा पढ़ के देखें, 6 पे आएगा तो जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3। अब 3 में ही अंश में गुणा कर दें, 3/6। अब 1/3 के तुल्य है 2/6, 1/2 के तुल्य है 3/6, तो 2/6 लिख दो और यहां पर 3/6 लिख लो। 3/6, 3/6, 3/6 लिख लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, हमें 10 पर में संख्या चाहिए, 10 में एक जोड़ो 11, 11 से अंश में गुणा कर दो और 11 से हर में गुणा कर दो। यहां भी 11 से अंश में गुणा कर दो और 11 से हर में गुणा कर दो। ये आए 11 दूनी 22, रप्पे लिखो, 11 छंग 66, यहां लिख लो 11 तिया 33 बटे 11 छंग 66। अब देखो अंश में 22 आया, हर में 66 आया, अंश में 33 आया, हर में 66 आया। अब 22 से आगे की संख्या क्या होगी, अगली 23, हर में वही रखो, 24 हर में वही रखो, 25 हर में वही रखो, इस तरीके से बढ़ाते चले जाओ। तो देखें कॉमा लगाओ, 22 के बाद 23, 23/66, कॉमा 24/66, 24/66, कॉमा 25/66, कॉमा 26/66, कॉमा 27/66, कॉमा 28/66, कॉमा 29/66, कॉमा 30/66। ये 30 है बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा, 30/66, 31/66, 32/66। गिन लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो चाहिए थी। अतः 23/66, 24/66, कॉमा 25/66, कॉमा 26/66, कॉमा 27/66, कॉमा 28/66, कॉमा 29/66, कॉमा 30/66, 66, कॉमा 31/66, कॉमा 32/66, 10 पर में संख्याएं हैं।
जो 22/66, 2/6 लिखा था, 2/6 किसके तुल्य था? 1/3, 1/3 तथा 3/6 लिखा था यहां पर, 3/6 के तुल्य क्या है? 1/2 के बीच में स्थित हैं। तो इस प्रकार से निकाल लिया। तब परमेय संख्याएं दूसरे मेथड से जब हर अलग अलग थे, अब हर एक से होंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। हर एक से लेकर के दिखा देता हूं मैं, हर एक से लेकर के। हर में एक सा ले रहा हूं, अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। हर में मैंने यहां पर सपोज करो मैंने लिख लिया 7/3 और यहां पर लिख लिया बच्चों मैंने 11/3। हर समान हो गए, 7/3 और 11/3। अब मैं कम ले रहा हूं बच्चों, बहुत हो जा रही है यार। मैंने लिख लिया 7 पर मैं संख्या याद कीजिए। तो देखो अब हर समान है तो हर समान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हर बराबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बराबर नहीं, चाहो तो अलग कर लो और कोई हल कर लो। मैंने 7/8 कर लिया, यहाँ 11/8 कर लिया मैंने, तो 7/8 और 11/8 मैंने। अब मैंने देखो मुझे कितनी परमेय संख्या लानी है? 7। इसे भी रफ कर दूं, ये भी काम का खत्म हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं रही। तो देखिए है रफ वर्क में ही, ये रफ वर्क में ही करेंगे। तो रफ वर्क बच्चों क्या है? मुझे चाहिए 7 परमेय संख्या, 7 से अगली एक ऐड कर दिया 8 आया, तो मैं क्या करूंगा? 8 से गुणा 8 से भाग, यहां पर मैं 11/8 लिख लूं। 8 से गुणा 8 से भाग मैंने। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ये मत समझिएगा कि ये 8 है इसलिए ये 8 से गुणा और भाग करें, कुछ और ले लेता हूं मैं। 6 ले ले, मैं 5 ले लेता हूं, 5 ले रहा हूं तो 5 में एक जोड़ा 6 आ गया। क्या आ गया? 6। तो मैं 6 में अंश में गुणा करूंगा और 6 में ही मैं हर में गुणा करूंगा। 6 में मैंने अंश में गुणा करी, 6 में हर में। 6 से मैंने अंश में गुणा करी, 6 से मैंने हर में गुणा कर ली। 7 छंग 42 बटे 48, यहां पर हुआ 11 छंग 66 बटे 48। ये अब 42 के बाद लिखते चले जाओ यार। 42 के बाद आता 43, हर वैसे रखो 48, 44 बटे 48, 45 बटे 48, 46 बटे 48, 47 बटे 48। क्या आ गए? 1 2 3 4 5, बस खत्म कहानी। तो मैं इसको बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, एरो नहीं लगाए हैं मैंने, कॉमा लगाए हो तो यार एरो लगा लीजिएगा। और मेरी इस मिस्टेक के लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपसे, एरो लगा लीजिएगा, ये ग्रेटर देन का साइन लगा लीजिएगा। अब देखिए ये 6 से 6 कट जाए, 7/8 रह गया। ये फिर 43/48, 44/48, 45/48, 46/48, 47/48 और ये 66/48, ये आ गया। अतः 7/8 तथा 11/8 के बीच 43/48, 44/48, 45/48, 46/48, 47/48,
5 परमेय संख्याएं हैं, 5 परमेय संख्याएं हैं, ये परमेय संख्या निकाल ली। तो इस प्रकार से बच्चों मैं समझता हूँ ये दूसरा मेथड ज़्यादा इजी रहा होगा। तो आप जो भी मेथड लाइक करें उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। और बच्चों मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी, अगर वो बीएससी, बीटेक, एमएससी कर रहे हैं या इंटर सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम की भी सारी वीडियोस बना दी हैं। और कंपटीशन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं मैथ में। तो मेरे मेड इजी चैनल, मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर नाम के चैनल पर जाकर के क्या कर सकते हैं, मेरी जो शॉर्ट्स बनाए गए हैं टॉपिक्स पर उन्हें जाकर के देखिएगा, और मैथ के कंपटीशन को भी क्या कर दीजिएगा, फाड़ डालिएगा, क्लियर कर डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड शॉर्ट्स।